जिस प्रकार जीवन में हमने कई बार हम सुनते आए हैं या इस समय भी मानव जाति में सबसे ज़्यादा ये मेरा फलाना दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है। लेकिन आज हमने व्यक्ति के साथ दुश्मनी निभाना शुरू कर दी है। लेकिन हर व्यक्ति के अंदर ये 5 दुश्मन ऑलरेडी बैठे हैं। लेकिन हम दूसरे को दुश्मन समझकर बैठे हैं, दूसरे के साथ अपनी दुश्मनी का आगाज करते हैं या दुश्मनी निभाते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि जो आपके अंदर बैठे 5 दुश्मन हैं, उनके साथ आप क्यों दोस्ती निभा रहे हैं? फिर जब सामने वाले दुश्मन के साथ आपकी दोस्ती नहीं है, आपको मित्रता करना अच्छा नहीं लगता, तो फिर इन 5 दुश्मनों से क्यों मित्रता रखी आपने? क्योंकि आज व्यक्ति कोई आपको गाली निकाल के चला जाता है या आपको मार के चला जाता है, हम उसको देखना भी पसंद नहीं करते। और इन 5 दुश्मनों को आप डेली सत्कार से अंदर लाते हैं। तो वो 5 दुश्मन हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये ऐसे 5 दुश्मन हैं जो आपको नजर तो नहीं आते, लेकिन आपको अंदर ही अंदर मार देते हैं। कहते हैं कि हमें हवा नजर नहीं आती, लेकिन महसूस होती है। तो इसी प्रकार ये विकार हमें नजर नहीं आते, लेकिन महसूस जरूर होते हैं। मान लो अभी आप बिल्कुल शांत थे, किसी ने आपको थप्पड़ लगा दिया, आपका मन एकदम से डाइवर्ट हो जाएगा, अशांत भी हुआ, क्रोधित भी हुआ। तो वो क्रोध आपको किसी ने दिया नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से उपज निकली है बात। जिस प्रकार कई बार हम भोजन कर लेते हैं, अब कोई सामने आपके थाली रख दे, तो हम क्या कहते हैं कि हम भोजन करके आए हैं। चाहते तो आप खा सकते थे, लेकिन हमने क्या कहा कि मैंने भोजन किया हुआ है, मेरा पेट फुल है, ये भरा हुआ है। तो उसी प्रकार सोचिए कि हमारे जीवन में ये जो 5 दुश्मन हैं, वो क्या भूमिका निभा रहे? पहला, काम विकार, बुरी दृष्टि। आज जिस प्रकार भगवान हमें कह रहा है, बच्चे हर दृष्टि को आत्मिक बना दो। हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। शारीरिक नाते से पति पत्नी, भाई बहन, मामा, चाचा, काका जो भी हैं वो बन गए, लेकिन सभी के शरीरों को चलाने वाली है आत्मा। अगर वो निकल गई, डेड। तो मीन्स हम किसको देख रहे हैं? आज मान लो हमारी खराब दृष्टि हो जाती, किसको देख रहे हैं हम उस खराब दृष्टि से? किसी लड़की को या किसी लड़के को, किसी मेल को या किसी फीमेल को। अब आप भले मेल देख रहे हैं या फीमेल को देख रहे हैं, लेकिन देख तो एक गली हुई सड़ी हुई चमड़ी को, क्योंकि वो गली सड़ी चमड़ी जो है वो किसी काम की नहीं है। देखना है तो आत्मा को देखो, देखना है तो उसके गुणों को देखो, देखना है तो उसकी पावर को देखो, देखना है तो उसकी शक्तियों को देखो। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? चेहरा सुंदर है, आंखें अच्छी हैं, बोल अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, लेकिन व्यक्ति की आत्मा कैसी है? लेकिन हमेशा एक चीज याद रखें कि जिस प्रकार से हम दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं कि जो शुरू शुरू में सन्यासी फीमेल की तरफ देखते भी नहीं थे कि हमारी दृष्टि कहीं खराब ना हो जाए, और आज सीन ऐसे बदतर के बदतर बन चुके हैं कि हमें खुद भी नहीं समझ में आता कि कर क्या रहे हैं। आज अपनी बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं। क्यों? भले हम मोबाइलों में बहुत गंदी मंदी चीजें देखते हैं, आज भले हम आध्यात्मिकता को स्किप करके देखेंगे, जो भी आपको आध्यात्मिकता की वीडियो भेजी जाएंगी उनको हम आगे 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 भेजते जाएंगे, लेकिन वही अगर कोई उल्टी पुल्टी वीडियो आ गई तो बड़े गौर से देखते हैं, क्योंकि हमें वो मटेरियल दे रही है। लेकिन जो आध्यात्मिकता आपको देने वाली है, लेकिन वो जो गंदी चीजें आपको देने वाली हैं, उनमें दोनों में अंतर है। आध्यात्मिकता आपको सकारात्मकता चीजें सिखाएगी और वो गंदी चीजें आपको नकारात्मकता में लेके जाएगी। आज व्यक्ति जब ये चीजों में जाता है, पहला, माता पिता परेशान, दूसरा, उसकी खुद की बहन बेटियां परेशान। क्यों? आज मान लो एक भाई है, वो भाई किसी गलत संगति में चला गया, मीन्स किसी लड़की के संगत में या किसी भी संगत में चला गया, बहन परेशान कि मान लो जब मेरा भाई ये कर सकता है तो मैं कैसे सुरक्षित?
तो मीन्स कहीं ना कहीं वो वापिस आता है उन चीजों में। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखे, कर्मों का रिटर्न वापिस आता है। इसीलिए अपनी दृष्टि को हमेशा आत्मिक बनाए। अगर मैं अपनी बहन को सुरक्षित करना चाहता हूं तो दूसरे की भी वो बहन है, तो क्या मैं उसको सुरक्षित नहीं कर सकता? वो मेरा काम है। फिर हम कई बार कहते हैं कि नहीं, लाइफ तो ऐसी ही होनी चाहिए, ऐसी ही चलती है लाइफ में। लेकिन आज नाचना गाना तो वो जो है वो दर्शाता है कि आप कौन सी कैटेगरी के हो। नाचो गाओ मना नहीं है, लेकिन सभ्यता से। आज हम छोटे छोटे कपड़े पहन के डांस कर रहे हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन के क्लबों में जा रहे हैं, और फिर हमें कोई उल्टा पुल्टा व्यंग कर देता है तो जिसमें हम कहते हैं आज इसने क्यों बोला मेरे को ऐसे, तो वहां मारपीट चालू हो जाती है। तो मीन्स कहीं ना कहीं हमारे अंदर से वो चीजें झलकती हैं। आज पहनावा भले कैसा भी हो, पहनावे की दिक्कत नहीं है, लेकिन पहनावा भी वो पहनो जो दूसरों को भी सभ्यता सिखाए। भले वो मेल है या भले वो फीमेल है, आपके पहनावे से ही आपकी पहचान है। आपका पहनावा कैसा है? जैसे मान लो आज छोटे छोटे कपड़े हम पहन लेते हैं और हम सोचते हैं हम मॉडल बन गए। वो मॉडल नहीं है। आप दुनिया के लिए भले मॉडल बन गए, लेकिन आप खुद के लिए मॉडल नहीं हो। खुद के लिए आप अपने लिए एक गटर कुआं खोद रहे हो, क्योंकि आपके जीवन में अब, क्योंकि आपने एक वो ट्रैक चुना है जहां पर आपको दुनियावी गंदा मसाला चाहिए। देखिए, जिसका जीवन ही बहुत सुंदर होगा, सादगी भरा होगा, जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं, सभी की आत्मा को देखता होगा, वो आत्मा हमेशा सभी के गुणों की तरफ अट्रैक्ट होगी, सभी की शक्तियों की तरफ अट्रैक्ट होगी, और उसका जीवन बहुत खुशहाल होगा। आज मान लो मम्मी पापा जो है वो बच्चों के अकॉर्डिंग चलते हैं। बच्चों ने कहा शॉर्ट ड्रेस चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो भी क्या करें, अगर मान लो नहीं दिला कर देते तो बच्चे परेशान करेंगे। लेकिन एक चीज याद रखे, देवताओं की ड्रेस और हमारी ड्रेस में बहुत रात दिन का अंतर हो गया है। भगवान भी भूल गए कि ये मेरा ही बच्चा है जिसको मैंने नीचे भेजा था। तो अपनी सभ्यता को ना भूलें, क्योंकि हमारा कल्चर, हमारी सभ्यता हमें क्या सिखाती है वो थोड़ा सा ध्यान रखें। दूसरा, क्रोध। आज हम कहते हैं बिना क्रोध के हम कोई कार्य नहीं कर सकते, लेकिन भगवान भी है जो पूरे विश्व का कार्य बिना क्रोध के कर रहा है और निस्वार्थ भावना से कर रहा है, उसे कोई स्वार्थ नहीं है। तो इसीलिए क्रोध जो है वो हमारे जीवन में बहुत एक क्षति पहुंचाता है। खुद भी जलता, दूसरे को भी जलाता, खुद भी आहत होता, दूसरे को भी आहत करता। तो मीन्स कहीं ना कहीं जो क्रोधी व्यक्ति है वो हमेशा परेशान, अशांत रहेगा। और तीसरा है लोभी, किसी ना किसी चीज को इकट्ठा करता रहेगा। मीन्स मुझे अभी ये चाहिए, मुझे अभी ये चाहिए, मुझे अभी ये चाहिए, तो उसकी चाहना कभी पूर्ण होगी नहीं। इसीलिए बस एक चाहना, भगवान ने जो दिया संतुष्ट, भगवान अब जो देगा उसमें संतुष्ट, और भगवान ने जो देना होगा मैं उसमें भी संतुष्ट रहूंगा। तो ये है लोभी आत्मा की निशानी। फिर अहंकार। आज पोजीशन पर बैठे हैं तो हमें फुल अहंकार है कि मेरे से धनवान, मेरे से पोजीशन वाला व्यक्ति कोई और नहीं। पोजीशन सदाकाल की रहने वाली नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पोजीशन आपको नीचे लेकर आएगी। लेकिन उस पोजीशन में अहंकार वो रखो, मुझे भगवान ने सत्युग राजा बनाया, भगवान ने मुझे अपने दिल पर बिठाने वाला राजा बनाया, भगवान ने मुझे अपने दिल पर बिठाया तो मैं हुआ ना राजा। तो वो अहंकार जरूरी है। भगवान के दिल का राजा हूं मैं, तो मुझे दुनिया के राजा बनने की जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार जब भगवान के दिल का राजा बन गए तो मुझे दुनिया के राजे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑटोमेटिक मैं राज दुला रहा हूं उसका। तो हमें बस इन चीजों का ध्यान रखना। और लास्ट है मोह, क्योंकि आज माताओं के अंदर ये बहुत ज्यादा मोह पनपता है। लेकिन मोह अच्छी चीज है, बुरी नहीं है, लेकिन मोह हद तक हो। आज हम मान लो बच्चा बीमार, माँ पहले बीमार, बच्चा बीमार तो पूरे मोहल्ले में खबर चली जाएगी मेरा बच्चा बीमार है, तो पूरा मोहल्ला थोड़ी उसको ठीक करने आएगा। लेकिन नहीं, मोह को चेंज कर दो स्नेह प्यार में। जिस प्रकार हम भगवान को भी कहते तो प्यार का सागर है, तो स्नेह का सागर है, कभी अटैचमेंट का सागर तो नहीं बोला उसको।
लेकिन हम अटैचमेंट के सागर क्यों बन गए? और उतना ही दर्द, जितना मोह उतना ही लंबा दर्द। इसीलिए मोह को चेंज कर दो स्नेह प्यार में, क्योंकि अंतिम जो लास्ट जो माताओं का पेपर होगा वो मोह का ही होगा। कई बार माताएं इतना मोह में सिस्टम करते हैं कि बच्चों की नौकरी बाहर मिली लेकिन छोड़ नहीं सकते। लेकिन आज वो भी माताएं हैं जो बच्चों के भविष्य के लिए उनको अपने से दूर करती हैं कि बेटा जाओ और अपने जीवन को सही ट्रैक दो। तो उन माताओं को देखो, वो भी तो माताएं हैं। तो हमें उन जैसा बनना है ताकि बच्चों को आपकी वजह से नई उड़ान मिल सके। तो क्रोध को अंदर से नहीं, बाहर से ओनली दिखावा मत, जिस प्रकार माँ बाप करते हैं। अहंकार शुद्ध हो, मैं भगवान के दिल का राजा हूं। मोह आ गया, स्नेह प्यार में बदल दो। काम विकार है, आत्मिक दृष्टि में